हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस पीवाईक्यू की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिमिट्स। तो इसका मैंने रिवीजन वीडियो भी बना के रखा है, तो आप लोग चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट वहाँ से लगभग सारा ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा, ठीक है, x टेंडिंग टू जब 0 प्लस होगा तो आपका 1/x किसकी तरफ जाएगा, आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तो ये कर सकते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा क्लास में बताता हूँ कि अगर मान लो कोई भी अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, तो वहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को डायरेक्ट x से रिप्लेस कर सकते हैं। किस में? लिमिट के क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे याद करो हमने ये क्वेश्चन किया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो गया आपका यहाँ पे x बाई ए इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b बाई एक्स था। ठीक है, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b बाई एक्स को, क्योंकि ये किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका b बाई एक्स लिख दिया था। इसका आंसर कितना आ जाता है, b बाई ए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा के उनके रेस्पेक्टिव वैल्यू से रिप्लेस कर दो। तो 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x टिल p/x। ठीक है, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, सिमिलरली -x² इंटू 1/x² प्लस 2² ठीक है, तो इस टाइप से आप बोल सकते हो। कहाँ तक जाएगी कहानी, 9² ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x तो यहाँ से गायब ही हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका 1 से p तक का सम, तो p इंटू पी प्लस 1/2। ठीक है, और नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा आपका, x² यहाँ पे कट हो जाएगा आपका। ठीक है, और बचेगा 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर का सम, जो कि कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, तो 19 बाई कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, और यहाँ से आपको p की द लीस्ट वैल्यू, तो आपको वो सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 3 से कट हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये आपका 2 टाइम्स, और ये आपका 5 टाइम्स। ठीक है, 15 इंटू 19, तो कितना आ जाएगा p² प्लस p। ठीक है, और उधर हो जाएगा आपका 15 इंटू 19, जो कि कितना हो जाएगा आपका 15 इंटू 300 माइनस 19, तो लगभग आपका 282 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व हो जाएगा। इसके बाद चाहो तो आप लोग कर लेना। तो 19 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19 इंटू, अगर आप 15 इंटू 20 करते हैं तो आपका कितना आता है, 300 आता है। 300 में से आप 15 हटा दो तो कितना हो जाएगा 285। तो ये हो जाएगा आपका 286 इंटू 2। ठीक है, 286 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर आप ब्रेक कर लो 286 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 143 इंटू 4। 143 को फर्दर ब्रेक कर लो, 11 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 11 कैसे पता चला, क्योंकि 3 और इसका सम ये है, 11 इंटू 13 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, इसको 4 को भी 2 इंटू 2 लिख दो, 26 और 22। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा रूट में भी जाएगा, तो आपको लिस्ट वैल्यू पी बतानी है, तो आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि सैंडविच थ्योरम से भी सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसका अगर मेथड 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कि 1/x। ठीक है, 1/x आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 1/x से बड़ी होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 1/x की वैल्यू क्या होती है, इससे बड़ी होती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन ये कितना हो जाएगा आपका 1/x और -1 से तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन उधर आपका 1/x हो सकता है या 1/x से, जैसे आप कोई भी नंबर ले लो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है ना। ठीक है, इस टाइप से तो आप यहाँ पे क्या करो, फिर सीक्वेंस लगा लो, जैसे सैंडविच थ्योरम से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, बाकी तो आप लोग सोल्व कर ही लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x, यहाँ पे देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, 10x 1/2 की पावर r प्लस 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बात तो पक्की है कि इसको
कुछ न कुछ आपको यहाँ पे समेशन वाला लाना ही पड़ेगा, तभी इसको आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 10 में देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? अगर आप चाहो तो वहाँ से 10 कॉमन ले लो। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए x/2r+1 को अगर क्या रख दें, थीटा रख दें, तो क्या बनेगा ये आपका tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसको फर्दर में क्या ले सकता हूँ, tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि कितना बन जाएगा आपका, जो कि बन जाएगा आपका 1 प्लस, याद है ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो नीचे कितना आ जाएगा आपका cos 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको कुछ ना कुछ करके हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसको इस टाइप से ब्रेक करना है कि कोई ना कोई यहाँ पे ये ब्रेक हो गए एंगल की टर्म में ब्रेक आ जाए। ठीक है, ताकि आप लोग इसको जैसे यहाँ पे इसको ऊपर लिख सकते हैं, तो कोई ना कोई एंगल मतलब समेशन को हमें ब्रेक करना है और बीच में माइनस इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, कि जैसा हम यहाँ पे क्लास में भी देखते हैं। फर्दर देखो आपने इस टर्म में जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो नीचे डबल एंगल चल रहा है इस टाइप के, अगर आप वापस यहाँ पे थीटा को भर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा आपका x/2r+1, नीचे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा cos x/2r। ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे अगर आप उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, नीचे अगर उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे तो देखो यहाँ पे आपका 2 कोसाइन आ चुके हैं। याद करो आप इस टाइप की, ये टाइप कहाँ मिलता है आपको, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो साइन को क्या लिखेंगे हम फर्दर, x/2r माइनस x/2r+1। ठीक है, उसको माइनस करके देखो आप कितना आएगा, क्या वही तो नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos x/2r+1 इंटू cos x/2r। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी, तो पहले आ जाएगा आपका tan x/2r माइनस tan x/2r+1। आई होप अब तो आप लोगों को सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो समेशन हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक है, r=0 टू n, r=0 टू n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिलने वाला है हमें, यहाँ पे आप r=0, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो जाएगा, बार बार कट होने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले r=0 पे क्या मिलेगा, tan x। ठीक है, tan x मिल जाएगा, और ये कहाँ तक भरना है आपको, इन्फिनिटी तक भरना है। तो tan x अपॉन क्या आएगा आपका, x/2 आ जाएगा। फिर उसमें प्लस क्या करेंगे आप, tan x/2 रखेंगे, तो इस टाइप से कहानी चलती जाएगी, x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब यहाँ पे ये किसकी तरफ चला जाएगा आपका tan इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि इसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी, 2 की पावर लगभग n, तो ये किसकी तरफ जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी n 2 की पावर इन्फिनिटी की तरफ ये अप्रोच कर जाएगा। तो ये कितना लिखा हुआ है, बेसिकली tan x लिखा हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, e⁻x, तो अब यहाँ से ये कितना हो गया आपका tan x हो गया। जो लिमिट पूछा उसको देखो, e⁻x माइनस tan x अपॉन x माइनस tan x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर वाले से क्या कॉमन ले लोगे, e⁻tan x। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका e⁻x माइनस tan x माइनस 1 अपॉन x माइनस tan x। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो ये जो नीचे चल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, और ये फंक्शन भी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन क्या दे देगा आपको, e वाला 1 दे देगा, और e⁻tan x कितना हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0 to 1 3x+5t। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कितना आ जाएगा, चाहो तो आप लोग यहाँ पे सीधा इंटीग्रेशन ही कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका dx, या तो पहले लिमिट में सोल्व कर लो या पहले आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस, तो किसकी तरह, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका x है, तो ये a की पावर x की तरह काम करेगा, a की पावर सॉरी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर a की तरह काम करेगा नहीं है, क्योंकि वेरिएबल आपका ये x, यहाँ पे x की पावर a का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर a का इंटीग्रेशन होता है आपका x की पावर a+1 अपॉन a+1। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, देखो 3x+5 की पावर कितना हो जाएगा t+1 अपॉन t+1। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें भरेंगे आप वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1,
और फिर उसकी पावर लगाएंगे आप 1/t, फिर आप लिमिट लगाएंगे t टेंड्स टू 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, 1 यहाँ पे पहले t+1 भरो, पहले सॉरी 1 भरो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर t+1, ठीक है, अपॉन t+1 माइनस 0 भरोगे तो कितना हो जाएगा 5 की पावर t+1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका t+1। इस पूरे की हमें चाहिए लिमिट। ठीक है, लिमिट t टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा, अब देखो t=0 भरो तो कितना आ जाएगा आपका, ये t=0 भरेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा आपका 8 माइनस कितना हो जाएगा आपका 8-5, ठीक है, अपॉन नीचे कितना आपका, और 1 सेकंड, यहाँ पे आपने एक ये इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे नीचे 3 भी तो आएगा। ठीक है, ये 3 तो छूट गया ना, याद है लीनियर होता है तब 3 नहीं आता, लीनियर नहीं है लेकिन ये तो ठीक है, मतलब 3x x होता, x का कोएफिशिएंट आपको नीचे डिफरेंशिएशन में लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, और 1 की पावर इन्फिनिटी का याद है कैसे करते हैं हम, अगर f की पावर g है तो उसका क्या आ जाता है आपका, लिमिट वही रहती है e की पावर, यहाँ पे आपका g आगे आ जाता है और कितना हो जाता है f(x-1). ये इन शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, बाकी वहाँ पे आप में जो रिवीजन वाले हैं उसमें सब मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें, उसमें लगभग पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर होकर रखा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा e की पावर 1/t, ठीक है, और कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है, और कितना हो जाएगा 8 की पावर t+1 माइनस 5 की पावर t+1 माइनस t-1, ठीक है, याद है ना, -1 करते ही हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा आपका t+1, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो क्योंकि t+1 तो प्रोडक्ट में है ऊपर वाली लिमिट में, तो उसको तो आप अलग कर दो वैल्यू भर के, तो कितना बच जाएगा आपका e की पावर, यहाँ हो जाएगा आपका 1/3 भी अलग कर लो, t आ जाएगा। ठीक है, 8 की पावर, अब चाहो तो या तो आप LH रूल लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो, LH रूल लगा दो, ये कितना हो जाएगा आपका t+1, तो सीधा LH रूल लगा दो, कितना हो जाएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है ना वहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे 3 जो था, ठीक है, तो 3 यहाँ पे 3 भी आएगा ना, अब जब -1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना आप लोग। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, 1/e की पावर में है 1/3, नीचे तो डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x ln 8 माइनस a की पावर x ln 5 माइनस 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब t टेंड्स टू 0 भर दो तो कितना हो जाएगा, e की पावर 1/3 कितना हो जाएगा 8 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 5 माइनस 3। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो दे के रखा है उस फॉर्मेट में आप इसको चाहो तो अरेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ln भी तो लगाना था ना, कितना हो जाएगा, ये ln में लगा दो तो कितना आ जाएगा, ln वैल्यू भर के 8 की पावर 8, और चाहो तो इसको डिवाइड भी कर दो। ठीक है, 5 की पावर 5 माइनस 3, इस टाइप से हो गया। फर्दर इसको ब्रेक कर दो तो कितना हो जाएगा, e की पावर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा ln 8 की पावर कितना आ जाएगा आपका 8 की पावर 8, ठीक है, और 8 और 5 की पावर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके पूरे के ऊपर पावर कितनी लग जाएगी आपकी, 1/3 लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये पावर ले जाओ तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 8/3, ठीक है, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 5/3 इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा आपका -1। तो उसको चाहो तो नीचे ले जाओ। ठीक है, जिस फॉर्मेट में दे के रखा है देखो उसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है, उसको आप कैसे ब्रेक कर लो, यहाँ पे कितना, क्योंकि 8/5 की पावर लिखा हुआ है ना, तो एक काम कर सकते हैं फिर यहाँ पे हम ये ई से ई तो हटाई दो, तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 5/3 अलग कर लो, और 5 की पावर 5/3 इंटू कितना बच जाएगा, 8 की पावर 5/3 को अलग करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा शायद, या फिर कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा, और बाई ई, तो ये देखो आपका कितना होगा 8/5 की पावर 5/3 इंटू 8/e। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से कंप्लीट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको देकर रखा है, तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 2x² माइनस 3x + 5 अपॉन 3x² + 5x + 4, और क्योंकि वो दोनों कितना लिखा हुआ है, एक तो आपका 3x - 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा कितना लिखा हुआ है
तो दोनों को एक साथ ही ले लो क्योंकि दोनों की पावर तो सेम ही है ना। रूट वाले को अगर आप पावर 1/2 लगाएंगे तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पावर x/2 हो जाएगी दोनों की। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमेशा से हम क्लास में बात करते हैं कि अगर किसी का यहाँ पे कोई वैल्यू दे रहा है प्रोडक्ट में तो उसकी वैल्यू उसको निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। देखो इक्वल बाई इक्वल है ना, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो उसका कोएफिशिएंट 2/3 आंसर आ जाएगा। इसको भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, ये आपका इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1 और ऊपर क्या बनेगा, इन्फिनिटी, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x/2 आ जाएगा आगे, और इसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो -1 करके सीधा कितना आ जाएगा, -3 अपॉन कितना आ जाएगा, 3x+2। लिमिट लगा दो तो x ऊपर x चल रहा है, नीचे भी x चल रहा है, तो कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और e की पावर माइनस ऊपर में आपका ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 और ये हो जाएगा √e। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x, ठीक है, √2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस √of cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो देखो cosec 0 इन्फिनिटी की तरफ जाता है और ये आपका 0 की तरफ जा रहा है, यानी इन्फिनिटी इंटू 0। और हमें पता है कि इन्फिनिटी इंटू 0 में हम क्या करते हैं कि इसको नीचे लाएंगे cosec x को, तो कितना हो जाएगा आपका 0/0 हो जाएगा। और ये इस टाइप के जब जैसे ही फॉर्मेट दिखेगी आपको याद नहीं, रूट है माइनस √p का दिखता है तो हम क्या करते हैं उसको रेशनलाइज ही करते हैं। ये तो आप 9th क्लास से जानते हो इस बात को, तो इसको क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x, ठीक है, प्लस √of cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा आपका, देखो ऊपर हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x, माइनस करके लिख रहा हूँ सीधा मैं, a² माइनस b² से दोनों के रूट हट जाएंगे, cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस sin x, और माइनस कितना हो जाएगा 4। अब आप वापस 0 भर के देख लो, ठीक है, ये cos x को मैं नीचे ले आया, ठीक है। तो ऊपर कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, अगर आप 0 भरोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है, और 0/0 फॉर्मेट बन रहा होगा। अच्छा, ये वाला जो साइड में चल रहा है इसमें तो आप वैल्यू भर दो, कितना वैल्यू दे देगा ये कितनी वैल्यू दे, प्रोडक्ट में है और कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो उसको वैल्यू देके बाहर निकाल दो, तो कितना हो जाएगा ये cos 0 √5, तो 2√5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2√5 तो हमारा यहाँ से मिल चुका है, ठीक है। इसको अलग से कर लेंगे। बाकी इसको क्या कर दो, LH रूल लगा दो, एक्सपांशन भी लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो 1/2√5 डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 cos x, ठीक है। देखो एग्जाम में, चलो अभी एग्जाम के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे आप इसमें फटाफट कर सकते हो। माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 sin x आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू भर दो तो कितना हो जाएगा 1/√5, ये वाली वैल्यू 0, तो माइनस का 1/2√5 टाइप का आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम में देखो क्या कर सकते हो आपके, एक तो यहाँ पे फटाफट देखो वैल्यू भर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं तो क्या करता हूँ ना कि cos x को आप c लिख दो, sin x को s लिख दो, कन्फ्यूज मत होना, बस याद रखना कि यहाँ पे cos x, ठीक है। और दूसरा ताकि लिखने में एक तो लिखने का टाइम बच जाएगा, दूसरा यहाँ पे आपको पता है कि cos x का आप वैल्यू क्या भरने वाले हैं, 0 भरने वाले हैं। नीचे तो cos x आएगा तो उसको लिखो ही मत, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन sin x आएगा तो वो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन sin x आएगा तो वो भी 0, इसका मतलब सीधा इस पर ध्यान दो, ठीक है। इस टाइप से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e अपॉन इस टाइप से कुछ दे के रखा है। तो जब आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी भरेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये वाला जो टाइप है कौन सा वाला, ये वाला, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहा है वो क्या दे देगा आपका, ठीक है, 1 दे देगा। तो ये आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट चल रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, याद है ना लिमिट में सबसे पहले फॉर्मेट ही चेक करते हैं, ठीक है। x इंटू कितना हो जाएगा, e अपॉन 1 माइनस e, ठीक है। इस पूरे में से माइनस करना है, ध्यान रखना, 1/e माइनस x अपॉन 1 प्लस x, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें से आप -1 करोगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो करते जाओ, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, एलसीएम फाइनली आप लोगों को दिख रहा होगा कि x + 1 आ जाएगा, इधर से 1 माइनस e आप लोगों को दिख रहा होगा और e भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा आपका, या फिर पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगता हो, मैं तो एक साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका e इंटू x + 1 एलसीएम में आया होगा, और फिर उसने इस e को कट कर दिया होगा, तो e को तो मैं हटा ही देता हूँ,
ठीक है। अच्छा, फिर कितना हो जाएगा, और अंदर से क्या होगा आपका 1+x, ठीक है, अंदर से आया होगा आपका 1+x माइनस का EX, इस टाइप से कुछ आया होगा। फिर माइनस करोगे तो यहाँ पे क्योंकि एलसीएम में से आपने ई से ई तो कट कर ही दिया था, तो इधर क्या आ जाएगा फिर आपका माइनस में एलसीएम में जो आएगा वही आ जाएगा 1+x इंटू 1 माइनस ई। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे ये x वाला पार्ट कट रहा होगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, यही आपका आंसर दे रहा है। देखो ये आपका x/x+1 मैंने ऐसे लिखा, ये 1 माइनस ई हो गया, और ऊपर देखो क्या आ रहा है 1+x माइनस EX, ठीक है। 1 आएगा 1 आएगा, ठीक है, माइनस का x आएगा आएगा, ठीक है, प्लस का EX आएगा आएगा, और प्लस का E आएगा आएगा। देखो ये कटना ही पड़ेगा ना, ठीक है। और कितना हो जाएगा, ये लिमिट कितनी दे देगा आपका, इक्वल बाई इक्वल यानी कि 1 दे देगा, तो कितना हो जाएगा e⁻1 माइनस ई, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये किसके बराबर दे के रखा है, अल्फा के बराबर। फिर आपसे क्या पूछा है, कुछ वैल्यू ln α/1 + α पूछा है, ठीक है। तो इसको अल्फा उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ये गिवन है। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका e⁻1 माइनस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा ln α हो जाएगा, ठीक है। तो आप 1+ln α भी निकाल लो सीधा, 1+ln α है ना उसमें, कितना हो जाएगा 1+, तो इसमें +1 कर दो, कितना आ जाएगा 1/1 माइनस ई आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, ऊपर ln α, इन दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमने लिमिट वाले सारे क्वेश्चन जो 2025 में आए थे सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है आपको, लेट f(x) इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस एंड इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका हम इस ग्राफ को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। अगर आपका x <0 है तो आपको 3x यूज करना है, और x जब आपका 0 से 2 है तब आपको इन दोनों का क्या लेना है, मिनिमम लेना है, ठीक है। x > 2, x आपका जब, अच्छा इसमें भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा कि x जब आपका 0 से 1 है, ठीक है, जब आपका x 0 से 1 है तब तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा 0, तो 1+x और x, ठीक है। तो इनमें बड़ी वैल्यू किसकी आएगी आपकी 1+, मिनिमम चाहिए ना मैं, तो मिनिमम कौन हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, जब आपका x 0 से 1 है तब, ठीक है। और जब आपका x 1 से 2 है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये पहला वाला फंक्शन तो क्या आएगा आपका x+2, और दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा आपका x+2। इसका मतलब दोनों का मिनिमम क्या रहने वाला है आपका, सेम ही रह जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर ब्रेक होगा वो देख लो, तो यहीं से दिख जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अगर x = 0 है तो ये कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऊपर वाले से निकाल के 3 आएगा, इसका 1 आएगा, तो ये x = 0 पे कॉन्टिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट देखें तो एक तो x = 0 आ जाएगा, ठीक है। और डिसकॉन्टिन्यूटी वाले भी देख लेंगे तो 1 पे देख लो, 1 पे आपका डिसकॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। x = 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल तो होना ही है, ठीक है। उसके बाद में 2 पे देख लो, ठीक है, 2 पे आपका ये डिसकॉन्टिन्यूस भी है x = 2 पर, और आपका नॉन डिफरेंशिएबल भी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो आपके इसके हो जाएंगे, ये आपका अल्फा = 2 पॉइंट्स हो गया और बीटा = 3 पॉइंट। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 5। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट, इस टाइप से कुछ बोला, लेट m बी द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ब्रेक करके इसका ग्राफ बनाना है। तो f(x) = जब आपका x कहाँ से कहाँ तक ले लो आप, -2 से 3 है ना। अच्छा, मोड वाला अपना साइन कहाँ पे चेंज करेगा आपका 2 के बाद में, ठीक है। 2 से पहले माइनस रहेगा, 2 के बाद में प्लस हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बना लेते हैं, तो -2 से आप इसको अकॉर्डिंग टू रूल भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। देखो या तो ब्रेक कर लो, ठीक है, और अगर ब्रेक नहीं करो तो कैसे कर लो इसको, कि ऐसे देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है प्लस मोड x - 2 है, ठीक है।
ये होगा आपका कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। और ये वाला कहाँ कहाँ पे टूटेगा आपका, डिसकॉन्टिन्यूस। 8 इंटीजर्स, तो बीच बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे आपके, -1, 0, 1 और 2, तो 4 जगह ही हो जाएगा आपका नॉन मतलब डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। और अगर हम बात करें डिफरेंशियबिलिटी की, तो देखो ये वाला नॉन डिफरेंशियबल 8 कहाँ पे, x=2, उसके अलावा सब जगह डिफरेंशियबल है, ठीक है। और ये वाला भी सेम कहानी है कि ये तो आपका डिसकॉन्टिन्यूस एट x=-1, 0, 1 और 2, ठीक है। तो टू पे क्योंकि सॉरी नॉन डिफरेंशियबल, 2 पे आपका दोनों ही केस बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, क्योंकि 2 पे ये पहला वाला भी नॉन डिफरेंशियबल है, दूसरा वाला भी नॉन डिफरेंशियबल है। 2 के अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे x=0 पे देख लो, तो पहला वाला नॉन डिफरेंशियबल है, दूसरा वाला डिफरेंशियबल है, तो नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल आपका नॉन डिफरेंशियबल ही आता है। तो x=2 पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पे चेक कर लो, 2 पे कितना, देखो 2 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है क्या, 2 पे आपका ये वैसे भी डिसकॉन्टिन्यूस हो ही रहा है, ठीक है। तो 2 पे अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशियबल तो वैसे भी हो ही जाना है। तो आपके 4 पॉइंट तो आ रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के और 4 पॉइंट आ रहे हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी के। तो आपका m+n कितना हो जाएगा, 8। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें f(x)=2/x साइन, इस टाइप से कुछ कुछ गिवन है, इस कॉन्टिन्यूस एट x=0, देन k1² + k2² की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लिमिट निकाल लो, मतलब कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि LHL = RHL और f(0) पे बात करिए तो f(a) इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। LHL कितना आ जाएगा, सिंपली दिख ही रहा होगा आपको। LHL में जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका, क्योंकि 2/x लिखा हुआ है ना, और साइन के नीचे ब्रेक कर दो उसको, साइन k1 + 1x प्लस साइन k2 - 1 अपॉन x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 माइनस या LHL है ना, तो कितना साइन x अपॉन x याद है ना, ठीक है। तो साइन जब 0 की तरफ जाता है तो कितना देके चला जाएगा, k1 + x, ठीक है। ऊपर नीचे k1 + 1 से मल्टीप्लाई करो, जैसे भी आप लोग देखना चाहो, तो ये हो जाएगा k1 + 1 और दूसरा वाला कितना हो जाएगा k2 - 1, तो ये आ गया आपका 2 × k1 + k2। दूसरा कितना हो जाएगा आपका RHL, जब आप लोग निकालेंगे तो उसको ब्रेक कर दो, 2/x लोग कितना हो जाएगा 2+, ठीक है। चाहो तो 2 से ऊपर नीचे पहले उसको डिवाइड कर दो आप लोग, फिर ब्रेक करना, ठीक है। तो हो जाएगा 1 + k1/2x, ठीक है, अपॉन 1 + k2/2x, कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 + 2। अब इसको ब्रेक करके दोनों के नीचे मैंने क्या लगा दिया, x लगा दिया, 1 + k1/2x, ठीक है, माइनस लोग 1 + k2/2x। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। log k1x ये कितना देके चला जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1 + k1/2x, तो x नीचे लिखा हुआ है आपका तो कट जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये ऐसा आया होगा और दूसरा वाला कितना आया होगा, ये हो जाएगा k2/2x और 1 से 1 कट गया, नीचे x से x कट गया आपका, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है बेसिकली k1 - k2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोनों को आप लोग क्या करोगे, दो इक्वेशन, दोनों किसके बराबर है, दोनों 4 के बराबर है, तो k1 - k2 4 के बराबर आ गया और k1 + k2 2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो दोनों को प्लस कर लो, तो k1 तो मेरे हिसाब से 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, और k2 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन्होंने एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। फंक्शनल इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगी क्या होती है, कि जहाँ पे मतलब जो हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे f(x + y) कितना देकर रखा आपको, f(x + f'(y), ठीक है। तो इसमें याद है ना कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए आप जैसे, क्योंकि ये x और y सारे रियल नंबर के लिए ट्रू होती है,
तो आप इसमें कोई सा भी x और कोई सा भी y पुट करके अपने हिसाब से इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे y को हम 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है, y को 0 पुट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, y को 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश वाई, एफ डैश 0 प्लस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 तो आपको गिवन है, ठीक है। तो अब एफ डैश 0 कहाँ से लाएं, एफ डैश 0 के लिए आप सबको 0 पुट कर दो, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, और एफ ऑफ 0 भी 1 रख दो तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 और कितना आ जाएगा एफ डैश 0, ठीक है, प्लस एफ डैश 0। तो एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एफ डैश 0 आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है, रख दो। तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पे रख दो तो आपका एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई 2। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसको इसके नीचे ला दो तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2। दोनों तरफ क्या कर दो आप, इंटीग्रेट कर दो तो ये तो कितना हो जाएगा आपका एल एन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस सी। अब वापस वही x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका c कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बन जाएगा e की पावर x/2। और आपको क्या निकालना है, एल एन एफ ऑफ एन। तो एल एन एफ ऑफ एक्स निकालो तो पहले तो कितना आएगा, या एल एन एफ ऑफ एन निकालो, कितना हो जाएगा, एल एन एफ ऑफ एन हो जाएगा आपका कितना, n/2। इसका समेशन निकालना है आपको 1 to 100। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, एल एन एफ ऑफ एन, ठीक है, यानी समेशन n/2 और 1 to 100 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये 4 से ये कितनी बार कट जाएगा आपका 25 टाइम्स, तो 25 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है लेट द फंक्शन, ठीक है, ये जो फंक्शन है बी डिफरेंशिएबल वेयर इफ द एरिया ऑफ, ठीक है, ए ग्रेटर देन, तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो हो गई, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा, x इक्वल्स टू 1 पे, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। तो दोनों में क्या भर दो आप, 1 भर दो तो -3a - 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a² प्लस b। ए की इक्वेशन ही आएगी, ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल है तो LHD और RHD दोनों क्या होंगे, 1 पे बराबर होंगे। तो इसको ऊपर वाले को आप डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका -6a x की जगह 1 भी भर दो, 2 तो गायब हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका a² भी गायब हो गया, कितना हो जाएगा b। तो यहाँ से वापस b ऊपर वाले में रख दो तो कितना हो जाएगा, b कितना रख दो, -6 से, तो -3a - 2 इक्वल्स टू a² - 6a। a² कितना हो जाएगा, -3a + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की 2 वैल्यू आएगी, लेकिन आपको गिवन क्या है कि a ग्रेटर देन 1 है, तो a क्या लेना पड़ेगा आपको, 2। a जब 2 आ गया तो b कितना आएगा, b हो जाएगा आपका -12। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है तो y इक्वल्स टू -20, यानी x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उसके साथ आपको इसका एरिया निकालना है। तो ग्राफ बना लेते हैं, पहला वाला तो अच्छा, एफ ऑफ एक्स एक बार लिख लेते हैं, क्या बना, अब एफ ऑफ एक्स हो गया आपका -3 है, ए कितना था आपका 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -6x² - 2, और यहाँ पे b की भी वैल्यू भर दो, ठीक है। तो और a तो कितना हो जाएगा 4 - 12x, ठीक है। x लेस देन 1 के लिए तो ये है आपका, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका, 6x -6x² तो 1, उल्टा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और कहाँ पे टर्न करेगा, इसका टर्निंग पॉइंट कैसे आएगा, आप इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर लो तो -12x तो x इक्वल टू 0 पे टर्न कर रहा है, देखिए क्या 1 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, -8, ठीक है। 1 पे कितनी वैल्यू दे रहा है ये, -8, इस टाइप से हो जाएगा। तो 1 पे अगर -8 दे रहा है और 0 पे कितना दे रहा है, -2, ठीक है, 0 पे दे रहा है -2, तो इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा, उल्टा वाला ऐसे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 1 के बाद में आपको दूसरे वाले का ग्राफ बनाना है, ठीक है। 1 पे -8 कॉन्टिन्यूस तो है ही। अब x ग्रेटर देन, अब इसमें एक अब क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका -12, इस टाइप से कुछ ग्राफ बन रहा होगा।
और -20 वाली जो लाइन होगी, ठीक है, वो इसके नीचे से कहीं से पास हो रही होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी आपकी 1, -8 है ना ये, तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसी के नीचे वो लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो लाइन ऐसे आ जाएगी। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, इन दोनों के बीच का एरिया एनक्लोज्ड निकालना है, ठीक है। और आपका एक्स एक्सिस कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एरिया आप लोगों को दिख ही गया होगा, ये एरिया में निकालना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका, क्योंकि एरिया नीचे आ रहा है तो आप ऐसा लगा सकते हो कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा दो, ठीक है। तो अपर कर्व के, अच्छा ये दोनों इधर ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। कौन सा वाला पॉइंट है ये, -6x² - 2 वाला जो ग्राफ है -20 को कहाँ पे कट करेगा, तो 6x² इक्वल्स टू माइनस का 18, तो x इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका प्लस माइनस का √3। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -√3, -20, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका y कितना है इसमें -2, ठीक है। और -20 उसमें भर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है तो 2 आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लगा दो आप, तो -√3 से कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। अपर कर्व कौन सा है आपका -6x² - 2, ठीक है। और लोअर कर्व -20 यानी +20 हो जाएगा dx, ठीक है। प्लस अब 1 से 2 में अपर कर्व हो जाएगा आपका 4 - 12x और लोअर कर्व हो जाएगा 20 वाला। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। अब यहाँ पे देखो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व नेगेटिव पॉजिटिव बना के, मतलब बाय डिफॉल्ट वही आंसर देता है जो फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो ऐसा सोल्व करने से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 22 + 12√3। ये कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये 1 बाय 1 हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो जनवरी सेशन 2025 में आए थे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, जय हिंद।